चंपत राय का इस्तीफा हो गया, आगे क्या? अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा हो गया, आगे क्या? राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक बुला ली गई, आगे क्या? चढ़ावा चोर जेल भेज दिए गए, आगे क्या? आगे सियासत है, आगे 27 का चुनाव है, आगे पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है। अयोध्या में युद्ध नहीं होता, अयोध्या को युद्ध में जीता नहीं जा सकता। ये त्रेता युग की बातें हैं। आज की हकीकत तो यह है कि अयोध्या की जन्मभूमि को जंगभूमि में बदलने की पूरी तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव अयोध्या में कुरुक्षेत्र बना देना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बारे में क्या सोचा है, इस रिपोर्ट में बताते हैं। अयोध्या कांड का चंपत अध्याय समाप्त हो गया। राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का इस्तीफा हो गया। राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा का भी टाटा बाय बाय हो गया। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा कंफर्म कर दिया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर 7 जून को आई थी और 27 जून को चंपत राय के इस्तीफे पर ट्रस्ट की मुहर लग गई। अब कोई डाउट नहीं, अब कोई इफ एंड बट नहीं, अयोध्या से चंपत राय की विदाई हो चुकी है। चंपत राय मंदिर से चंपत हो चुके हैं। 7 जून से 27 जून तक इन 20 दिनों में राम मंदिर पर 20,000 सवाल खड़े किए गए। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या चंपत राय ही राम मंदिर के वो बड़े आदमी हैं जिनकी नाक के नीचे रामलला का खजाना लौटता रहा और चंपत राय ने चोरी रोकने के लिए कुछ नहीं किया। 6 पैराग्राफ के इस प्रेस नोट में ट्रस्ट ने कई चीजें क्लियर कर दी हैं। पहले पैरा में ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी की पूरी जांच कराने का भरोसा दिया है। दूसरे पैराग्राफ में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे का कंफर्मेशन है। इस्तीफे पर 15 दिन बाद ट्रस्ट की अगली मीटिंग में विचार होगा। तीसरे पैराग्राफ में ट्रस्ट ने बताया है कि राम मंदिर को दान में मिली चांदी की ईंटें और सोने के गहने सुरक्षित हैं। चौथे पैराग्राफ में चढ़ावा चोरों के खिलाफ एफआईआर करने की पुष्टि की है। 5वें पैराग्राफ में दोषियों को यथा योग्य दंड दिलाने की बात कही गई है। साथ ही हिंदुओं को सनातन आस्था पर प्रश्न उठाने वालों की साजिश से सावधान किया गया है और 6ठे पैराग्राफ में सत्य और राम भक्ति की जीत की आशा जगाई गई है। 11 जुलाई को राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगली बैठक होगी तो राम मंदिर के चोरों पर कार्रवाई का फैसला होगा। उसी दिन चंपत राय की जगह ट्रस्ट का नया सेक्रेटरी चुना जाएगा। अनिल मिश्रा की जगह नया ट्रस्टी भी नियुक्त होगा और उसी दिन राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ भी नियुक्त किया जा सकता है। अयोध्या एक गिरोह से मुक्त हो रहा है और दूसरा गिरोह अयोध्या पर धावा बोलने की तैयारी में है। 27 के लिए अयोध्या चलने की आपाधापी मची है। अखिलेश यादव कहते हैं अयोध्या चलो, राहुल गांधी कहते हैं अयोध्या चलो, प्रियंका गांधी कहती हैं अयोध्या चलो, अरविंद केजरीवाल कहते हैं अयोध्या चलो। 27 की अगली लड़ाई अयोध्या पर होगी। अयोध्या की जन्मभूमि अब जंग भूमि बन गई है। 27 के लिए सबको अयोध्या जाना है, सबको सनातनी देखना है। अखिलेश यादव अयोध्या में नया कुरुक्षेत्र बना रहे हैं। अखिलेश यादव धर्मनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, नई अयोध्या, धार्मिक नगरी, सियाराम धाम की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हुए राम मंदिर में लूट को कपट और महापाप बता रही हैं। अरविंद केजरीवाल तो अयोध्या जाकर रामलला के भी दर्शन कर आए हैं। यहां तक कि इमरान मसूद भी सनातन सनातन कर रहे हैं। अयोध्या में राम भक्तों से धोखा हुआ तो अखिलेश, राहुल, केजरीवाल को
इसी में मौका दिख रहा है। लेकिन ये सब एक बात भूल रहे हैं कि चार्ज योगी आदित्यनाथ के पास है। अयोध्या में भी बाबा हैं और बाबा का पांव अंगद के पांव की तरह जमा हुआ है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो, आक्षेप मत करो, आक्षेप मत करो। अयोध्या कांड के चंपत अध्याय में योगी टस से मस नहीं हो रहे। मुश्किल घड़ी में वो और मजबूत होकर निकले हैं। अयोध्या भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या कांड के सारे किरदार बैकफुट पर हैं। योगी आदित्यनाथ अकेले फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा, भुक्तभोगी होगा, भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। अयोध्या में चढ़ावा चोरी की जांच का आदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया। 3 सदस्यों वाली एसआईटी गठित करके योगी आदित्यनाथ ने उसे अयोध्या भेजा। ट्रस्ट ने चंदा चोरी की जो एफआईआर कराई है उसकी जांच भी योगी आदित्यनाथ की पुलिस कर रही है। यानी अयोध्या कांड के सारे सूत्र अभी योगी आदित्यनाथ के हाथ में हैं। पॉलिटिकली कहें तो योगी ही गेम को कंट्रोल कर रहे हैं। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। सनातन के प्रति योगी का कमिटमेंट छिपी हुई बात नहीं है। योगी की इमेज धर्म रक्षक की है। योगी उसे और मजबूत कर रहे हैं। 27 से पहले योगी के पास मौका है और योगी अभी कोई गलती नहीं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर कैसे कैसे फंदे फेंके जा रहे हैं, कैसी कैसी सम्मोहन विद्या का प्रयोग किया जा रहा है, इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी को कहना चाहता हूँ कि जो चंदा चोर हैं वो योगी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं। योगी जी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है, योगी जी को भी सीएम से हटाने की तैयारी है। तो मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ वो इस महापाप में शामिल ना हो। जो हम लोगों का संघर्ष है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में, उनको फांसी दी जाए। इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ दें। केजरीवाल अयोध्या गए तो योगी आदित्यनाथ को शीशे में उतारना चाहा। अखिलेश यादव भी योगी पर ही फंदा फेंक रहे हैं। धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। अब बताइए मुख्यमंत्री जी हफ्ते में कितनी बार जाते थे? अगर मुख्यमंत्री प्रदेश के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो अयोध्या जाने का, मुख्यमंत्री जी ये दावा करते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने उस स्थान पे जाने का, लेकिन क्या सूचना तंत्र था? सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि सीसीटीवी से छेड़खानी हुई है। सीसीटीवी से छेड़खानी तो हुई है, लेकिन सीसी कितना वसूला गया है? सीसी का मतलब चढ़ावा चोरी, सीसी का मतलब चंदा चोरी। जब सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि सीसीटीवी के फुटेज में उन्हें 70 दिन में या 42 दिन में इतना देखने को मिला,
तो आप इससे समझ लीजिए। और जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे, क्या कह रहे, पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई कौन कह रहा है? हम तो कह रहे हैं सोने का सोना वापस कर दो, चांदी का चांदी वापस कर दो। कांग्रेस ने चंदा चोरी पर 3 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने योगी का नाम नहीं लिया है, लेकिन काम योगी का ही बताया। साफ बात यह है कि ये जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, इस पे अब देशवासियों का ट्रस्ट खत्म हो गया। इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं और गंभीर आरोप लगे हैं। इस ट्रस्ट को तत्काल भंग कर दिया जाना चाहिए और इस पूरे भ्रष्टाचार लूट की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जानी चाहिए। और तीसरी बात कि जो लोग इसमें लिप्त हैं, अभी जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर का चढ़ावा चुराने वाले 8 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े 2 बड़े लोग चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है। योगी ने साफ साफ कह दिया है कि राम मंदिर का एक भी चढ़ावा चोर बख्शा नहीं जाएगा। राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले एक एक शख्स का पूरा हिसाब होगा। पूरा हिसाब मतलब क्या? क्या आगे चंपत राय और अनिल मिश्रा पर एफआईआर भी होगी? क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा जेल भी भेजे जाएंगे? क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा के बाद किसी और बड़े आदमी का नंबर आएगा? शर्मनाक है, ये हम मानते हैं ना। इसीलिए तो हमने पहले एसआईटी की मांग की और इसीलिए ट्रस्ट ने पहले एफआईआर भी लिखाई। पूरे कदम उठाएंगे, सब दोषियों को पकड़ा जाना, मुकदमा चल के मुंह काला होना और उनको जेल जाना पड़ेगा। 27 के यूपी चुनाव और योगी आदित्यनाथ की अपनी इमेज के लिए यह बहुत जरूरी है कि अयोध्या में धर्म सम्मत न्याय हो और न्याय होता हुआ भी दिखे। योगी आदित्यनाथ इसी बात की गारंटी दे रहे हैं। अयोध्या केस हैंडल करने के लिए योगी को फ्री हैंड मिला हुआ है। ना दिल्ली का हस्तक्षेप है, ना नागपुर का कोई दखल है। कोई भी नहीं चाहता कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरों के साथ किसी भी तरह की रियायत हो। लेकिन संघ का कोई प्रचारक जेल चला जाए, ये नागपुर कतई नहीं चाहेगा। इसीलिए चंपत राय ने इस्तीफा दिया, लेकिन उसे तुरंत स्वीकार नहीं किया गया। अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी ट्रस्ट की अगली बैठक में विचार होगा। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो चंपत राय के पास 15 दिन है। वो गलती माने और दोबारा राम मंदिर की तरफ ना देखें, तभी बीच का कोई रास्ता निकल सकता है। योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे ये योगी को ही मालूम है, लेकिन जो भी होगा वो 27 को ध्यान में रखकर होगा। योगी के जितने विरोधी हैं वो इस मौके का इस्तेमाल करके प्रेशर बढ़ा रहे हैं ताकि प्रेशर में कोई गलती हो और 27 में विरोधियों का फायदा हो। विरोधी बहुत परेशान है कि इतना बड़ा कांड हो गया और योगी आदित्यनाथ ने कोई गलती नहीं की। आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जो राम के नाम के ऊपर लूट कर रहे हैं। लोग आस्था के लिए आते हैं। 16 करोड़ लोग बताए आपने। मैं कह रहा करोड़ रुपए किसी ने दिए, लाख किसी ने दिए, 2 लाख के अंदर दिया, 200 ईंटें दी, सब छोड़िए। सिर्फ 100 रुपए का एवरेज लगाइए तो 1600 करोड़ रुपए बनते हैं एक साल में। 2022 में हुआ था। बताइए, जोड़कर देख लीजिए कहां है। पानी पानी रह जाएगा, दूध तो रहा ही नहीं। पानी पानी रह जाएगा। एसआईटी क्यों गठित की? जब एसआईटी गठित की तो एफआईआर एसआईटी ने क्यों नहीं कराई? एफआईआर अगर ट्रस्ट को करानी थी तो 15 दिन पहले क्यों नहीं कराई? क्या असल में ऐसा ये घोटाला हो गया कि अब इनकी समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या, बचने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा। यूपी की पॉलिटिक्स में जिनका भी थोड़ा बहुत स्टेक है वो राम मंदिर पर बयान दे रहे हैं। योगी के बाद अखिलेश का स्टेक सबसे बड़ा है, वो सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। यूपी में कांग्रेस का स्टेक छोटा है, लखनऊ से ज्यादा उसे दिल्ली की चिंता है, इसलिए कांग्रेस दिल्ली पर टारगेट कर रही है। केजरीवाल को हर जगह घुसना है। अयोध्या में उनको रायता फैला हुआ दिख रहा है, इसलिए केजरीवाल भी राम मंदिर पर बोल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को मंदिर के बहाने बीजेपी संघ पर हमला करने का मौका मिला है, इसलिए वो गोली और बुलडोजर तक पहुंच गए। तो हम तो इंतजार में हैं एफआईआर के बाद किसका घर तोड़ा जाएगा।
किसका घर तोड़ा जाएगा, बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी। आस्था की बुनियाद पर आपने सब कुछ कर दिया, अब आस्था की बुनियाद पर क्या यह भी बर्दाश्त किया जाएगा? ये सरकार को तय करना है। राम मंदिर पर योगी आदित्यनाथ जो कदम उठा रहे हैं उसमें आस्था का सम्मान और कानून का पालन दोनों है। राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। आजादी के तुरंत बाद गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ ने राम मंदिर आंदोलन शुरू किया था। फिर 80 और 90 के दशक में योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ ने राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाया। उस परंपरा के हिसाब से देखें तो अयोध्या का राम मंदिर योगी को अपना लगता है। गोरखनाथ मंदिर से अयोध्या के राम मंदिर का सीधा कनेक्शन है। योगी के सियासी विरोधी राम मंदिर में घुसे और राजनीति करें, ये आदित्यनाथ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं। यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वो कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें? आस्था रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। चंपत राय अगर एसआईटी को सीरियसली लेते और सारे सवालों के सही सही जवाब देते तो वो भी बच जाते, लेकिन चंपत राय एसआईटी के इस एक सवाल का ही जवाब नहीं दे पाए कि 42 दिनों में 72 बार चोरी हुई, चोरों से 79,84,493 रुपए बरामद हुए, नोट सामने पड़े थे, फिर भी आपने केस को दबाने की कोशिश क्यों शुरू कर दी? चंपत राय के राम मंदिर से निकल जाने के बाद अयोध्या का मैटर धीरे धीरे शांत होगा। राम मंदिर में दान दिए गए काक भुसुंडी मिल गए हैं, राम मंदिर में दान दिया गया चांदी भी मिल गया है। सोने के गहनों के बारे में ट्रस्ट ने भक्तों को आश्वस्त किया है। ऐसे आप विपक्ष की लड़ाई लड़ना चाह रहे हो? ये आपकी नैतिकता है? आपने ट्वीट कर दिया कि काक भुसुंडी भी गायब। काक भुसुंडी तो जैसे वहां उतनी जगह है ही नहीं, तो रखी हुई है कारसेवकपुरम में, देख लो आप जाके। आपने कहा धनुष्पान गायब, तो रखी हुई है, देख लो। आपने कहा कि सोने चांदी की ईंटें गायब, सब है भाई, सारा चीज है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी चांदी लिया गया लेकिन रसीद नहीं दिया गया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि मंदिर में चोरी हो रही थी और जो जिम्मेदार लोग थे वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ। हाँ, कहीं गलती हुई है तो माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। हर व्यक्ति से एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा और वो सलाखों के पीछे होगा। हो रहा है? बख्शा जा रहा है क्या? अगर बख्शा जाता तो क्या गिरफ्तारी होती? जांच में लोग आते नहीं आते? एसआईटी टीम गठित हुई है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम आतंकवादियों, देशद्रोहियों के साथ खड़े हो जाएं। ऐसा नहीं होता कि हम नास्तिकों के साथ खड़े हो जाएं, सनातन को गाली दें, राम मंदिर को गाली दें। बात अब धर्म क्षेत्र की नहीं रह गई है, बात रण क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। अखिलेश यादव अयोध्या को राजनीति का कुरुक्षेत्र बनाने में लगे हैं।
उसी अयोध्या को योगी आदित्यनाथ अपना किला बनाने में जुटे हैं।